जब भी लाल किले से बोलेगा जहर उगलेगा जहर। फिर बंटवारे की बात कर दी। पहले देश का बंटवारा हुआ था, उसे हम बड़ी मुश्किल से संभाल पाए। आज फिर बड़े किसान और छोटे किसान में बंटवारा करता है। आज फिर जातिवाद का बंटवारा करता है। आज फिर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करता है। तो ये देश में जहर घोलने वाला है और ये आरएसएस का चाल है जो भारत का किसान, मजदूर, भारत का नागरिक इसे कभी पूरा नहीं होने देगा। कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी, संसद आवारा हो जाएगी। और सड़कें सूनी हो गई थी तो संसद आवारा हो गई और आवारा संसद ने इन सबको सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। वो तो हर साल ही होता है, आज कोई नया हो रहा। पर एक चीज नया हो रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़ा है और लाल किले को चारों तरफ पहली बार कंटेनरों से कवर किया गया है और दिल्ली की सारी सीमाएं सील है। तो फिर वहाँ लाल किले पे भाषण कौन गया सुनने? लाल किले पे सुनने स्ट्रीम मीडिया तो दिखाएगी ना, तो लोग तो सुनेंगे ना। टीवी पे आएगा तो गांव-गांव तक पहुंचेगा। कहाँ देख रहा है? ये तो किसी ने भी नहीं सुना, हमने तो सुना नहीं। प्रधानमंत्री जी ने तो आज ये भी कहा है कि हम छोटे किसानों को ऊपर देखना चाहते हैं। देखिए, मैं पहले से कहता आया हूँ कि जब भी लाल किले से बोलेगा जहर उगलेगा जहर। फिर बंटवारे की बात कर दी। पहले देश का बंटवारा हुआ था, उसे हम बड़ी मुश्किल से संभाल पाए। आज फिर बड़े किसान और छोटे किसान में बंटवारा करता है। आज फिर जातिवाद का बंटवारा करता है। आज फिर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करता है। तो ये देश में जहर घोलने वाला है और ये आरएसएस का चाल है जो भारत का किसान, मजदूर, भारत का नागरिक इसे कभी पूरा नहीं होने देगा। आप कह रहे पूरा नहीं होने देंगे, लेकिन ये बात तो सही है ना, अगर छोटे किसान भी ऊपर उठेंगे तो अच्छी बात है। ये किसान छोटा और बड़ा क्या होता है? अगर एमएसपी मिलेगी तो एमएसपी इसको किसान को भी मिलेगी। ये 1000 बीघे का किसान होगा, इसको भी मिलेगी। मैं 1 बीघे का किसान होगा, मुझे भी मिलेगी। इसमें छोटे बड़े की क्या बात आ गई? बताइए, प्रधानमंत्री इतनी सुरक्षा क्यों ले रहा है, फिर आम नागरिक को सुरक्षा क्यों नहीं? बताओ, प्रधानमंत्री आज बोला क्या कि दिल्ली में एक 9 साल की बेटी का बलात्कार हुआ, हत्या हुई और उसको जलाया गया। और वो भी कौन था? मंदिर का पुजारी। और एक दूसरी बेटी 6 साल की का बलात्कार हुआ। क्या प्रधानमंत्री ने लाल किले से उस परिवार से माफी मांगी? तो फिर काहे का प्रधानमंत्री? ऐसी घटनाएं पहले भी तो होती थी। अब जब बीजेपी सरकार है तब आप इतना विरोध कर रहे तो पहले प्रधानमंत्री काम करते थे, इसने तो काम ही नहीं किया। प्रधानमंत्री ने आज फिर एक नया नारा दिया। क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ, सबका विनाश और भारत का सत्यानाश, ये उसका नारा है। क्या सब बचा? आंदोलन, हाँ आंदोलन कर रहे हैं और अपनी खेती बचाने के लिए कर रहे हैं, अपनी आन बान शान बचाने के लिए कर रहे हैं, अपना जमीन और जमीर बचाने के लिए कर रहे हैं और अपना देश बचाने के लिए कर रहे हैं। और क्या करें? आप लोग बोल रहे थे आंदोलन अहिंसक है। अहिंसक है? कौन कह रहा? हाँ अहिंसक है। तो कल शामली में बीजेपी विधायक की ऐसी पिटाई की फिर। शामली में कौन सा आंदोलन चल रहा भैया? मुझे फनागर मत हो यार थोड़ा। कौन सा आंदोलन है? कौन सा आंदोलन है वहाँ? संबंधित तो किसान आंदोलन से ही। क्या? तो एक चीज है, वो जो सिसोली में हुआ है वो एक प्रायोजित है, प्रायोजित कि हमारी भारतीय किसान यूनियन, हमारे किसानों के आंदोलन और 5 तारीख को मुजफ्फरनगर की पंचायत, उसमें खलल डालने का ये बीजेपी का षड्यंत्र है कि अपने आदमी भेजो और अपने ऊपर चाय फिकवाओ और अपनी गाड़ी तुड़वाओ और किसानों को बदनाम कर दो। बताइए, पहले से वहाँ किसको पता था कि इतनी पुलिस आएगी? पहला काम, एक विधायक के साथ कहाँ इतनी पुलिस जाती है? कम से कम 150-200 पुलिस वाले थे। ये कद से आने लगे विधायक के साथ 150 पुलिस वाले। और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी क्या करके गए थे? उनकी बातों को याद रखना कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी,
संसद आवारा हो जाएगी। और सड़कें सूनी हो गई थी तो संसद आवारा हो गई, और आवारा संसद ने इन सबको सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। आपको लगता है कि कुछ परसेंट अभी लोकतंत्र बचा है? लोकतंत्र बचा है? लोकतंत्र नहीं बचा है। अगर लोकतंत्र होता तो इन किसानों की बात सुनी जाती। घोषित कर इमरजेंसी है देश में।